डीजल डाल करके गुना जिले में जला दिया, क्या कहा जाए उसको, और वो भी आदिवासियों के साथ। आज पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं तो आदिवासियों ने अपने हथियार तक अपडेट नहीं किए, विकसित नहीं किए। आपका राणा सांगा जब खानवा युद्ध में गया 1.5 लाख सेना थी, और बाबर के पास कितनी सेना थी आप देख लीजिए, बहुत कम सेना थी, लेकिन वो उन्नत हथियारों से लैस थे तो उन्होंने युद्ध जीत लिया। राजपूतों को पता ही नहीं था कि तोप गोला जैसी भी कोई चीज होती है, तो उन्नत हथियारों के बलबूते बाबर जीत गया खानवा युद्ध में, जिसमें हमारे डूंगरपुर के दरबार के साथ भी सिपाही गए थे, उसमें हमारे भील लोग भी थे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हथियारों का विकास करके लोगों ने युद्ध जीते। लेकिन आदिवासी आदि अनादि काल से उस जमाने में भी तीर रखता था और वो रक्षात्मक लड़ाई लड़ता था, किसी को मारने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए, क्योंकि जंगल में रहते थे तो तीर धनुष रखते थे। आज भी आदिवासियों के घर में जाएंगे तो तलवार तो दूर की बात है, लठ नहीं मिलेगा। अब एक फैशन के रूप में तीर धनुष रखते हैं, वो भी ऐसा तीर धनुष होता है जो 1-2 कमान चढ़ा उन्हें टूट जाए, खाली फैशन के लिए। तो आज आदिवासी के पास में एक भी हथियार किसी के घर में, मेरे घर में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यह आदिवासी ने कभी हथियारों को अपडेट नहीं किया और न ही किसी समाज पर आज तक आक्रमण किया। एक सिंगल उदाहरण दिखा दीजिए जिसमें आदिवासी समाज ने दूसरे देश में या दूसरे एरिया में, दूसरे राज्य में जाकर के किसी पर आक्रमण किया हो। अपने इलाके में दूसरे लोग आए, लेकिन आदिवासियों ने कभी दूसरे इलाके का अतिक्रमण नहीं किया। इससे भी सीखा जाना चाहिए कि जब हमारे पूर्वजों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी दूसरे का इलाका छीनने का प्रयास नहीं किया, तो आप कौन होते हैं जो दूसरों का इलाका छीनने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आपका केवड़िया का रेफरेंस है, एक मूर्ति बनाने के लिए आदि अनादि काल से हजारों वर्ष से जो आदिवासी रह रहे हैं उनको हटा दिया। ये कौन सी मानवता है, ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन से नैतिक मूल्य है, ये कौन से आप धार्मिक लोग हैं। केवड़िया से पूरे देश भर के भवन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को हटा दिया जबरदस्ती। 5वीं अनुसूची का कोई मूल्य नहीं रहा, आर्टिकल 13(3) का कोई मूल्य नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, समता जजमेंट आदि का कोई मूल्य नहीं रहा। संविधान के विरोध में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में जाकर, कानून के विरोध में जाकर के इतना कुछ हो गया। और तो और रही सही कसर हसदेव अरण्य का रेफरेंस है। प्रशासन ने और शासन में बैठे लोगों ने किस तरीके से विभिन्न विभागों ने जाली ग्राम सभा के वो बनाए, आपका प्रस्ताव बनाए, और क्या क्या हुआ अपन सब जानते। ये जो पर्यावरण मंत्रालय ने किस तरीके से एनओसी देने के बाद क्या किया, लेमरू जो हाथियों का अभ्यारण्य है उसका जो एरिया था वो किस तरीके छोटा किया गया, और जमीन को खोदने के लिए, जमीन को बर्बाद करने के लिए, प्रकृति को बर्बाद करने के लिए उद्योगपति को दे दिया गया। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, आज हरियाणा का रेफरेंस देखो, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, लाखों साल पुराने पहाड़ थे, लाखों करोड़ साल पुराने। ऐसा कहा जाता है, साइंस कहता है कि प्रकृति इस धरती पर सबसे पहले कोई ठंडा इलाका हुआ तो वो गोंडवाना लैंड का जो अरावली पर्वतमाला का जो बेल्ट है, आपका छोटा नागपुर तक का जो बेल्ट है, वो सबसे पुराना धरती पर ठंडा होने वाला इलाका है। तो वो जो पर्वतमाला इतने करोड़ों साल पुरानी थी, उनको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, कई बार बोला है, कितने पहाड़ सदा सदा के लिए समाप्त कर दिए। आज आप देख लीजिए, राजसमंद जिले में देख लीजिए, अजमेर में, जयपुर में, आपका झुंझुनू जिले में देख लीजिए, चित्तौड़ में देख लीजिए, ये जो आदिवासी बेल्ट है उसमें आप देखेंगे तो पहाड़ के पहाड़ खोद डाले, बर्बाद कर डाले, खत्म कर डाले। दिल्ली तक आदिवासियों का ये आपका अरावली पर्वतमाला था, और आदिवासियों का राज भी दिल्ली तक था। और कोई ये कहता है कि आदिवासियों का दिल्ली में राज नहीं था भीलों का, तो आपका तोमर वंश से पहले कौन राज कर रहा था, ये हम जानना चाहेंगे। आज का अहमदाबाद है, वहाँ कौन राज कर रहा था, ये हम जानना चाहेंगे। एक 11वीं शताब्दी में अहमदाबाद में हमारे पूर्वजों का राज था, तो पृथ्वीराज चौहान से पहले तोमर वंश, और तोमर वंश से पहले दिल्ली में हमारा राज नहीं हो सकता। मौखिक जबान में आज भी आदिवासियों में कहावत है कि दिल्ली की गादी हमारी है, हमारी है, ये हमारे पूर्वज बोलते हैं। तो
तो ये चीजें वहां तक, अरावली पर्वतमाला जहां तक था वहां तक भीलों के राज हुआ करते थे।